नमस्कार साथियों, मैं रंजीत चौहान। जो चुनाव आयोग अब तक पीएम मोदी के साथ था, अब वही चुनाव आयोग राहुल गांधी के साथ हो गया है। राहुल गांधी के साथ हाथ मिला लिया है। राहुल गांधी के साथ हाथ मिलाने के बाद अब चुनाव आयोग की पोल पट्टी भी खुल रही है। चुनाव आयोग के अधिकारी राहुल गांधी के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकार अगर जिस दिन बदली तो जो अधिकारी भ्रष्ट होगा, जो अधिकारी नरेंद्र मोदी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेगा, वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। इसलिए अभी से अधिकारी डरने लगे हैं, कांपने लगे हैं। और वैसे भी दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ साफ कह दिया है कि चुनाव अधिकारी, चुनाव आयोग चुनाव आयोग हमारे कब्जे में है। हमने चुनाव आयोग को कब्जे में कर रखा है। साथियों, ये मेरी जुबान नहीं है, ये रेखा गुप्ता की जुबान है। रेखा गुप्ता ने साफ साफ कहा था कि चुनाव आयोग अब मेरे कब्जे में है। 70 साल से वो ईवीएम हैक कर रहे थे, अब हमने हैक कर लिया तो कौन सा बड़ा गुनाह कर लिया। अब साथियों, ये रेखा गुप्ता जी कह रही हैं। किसी बूढ़े बुजुर्ग ने साफ साफ कहा था और सही कहा था, महिलाओं को कोई भेद नहीं बताना चाहिए। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने या चुनाव आयोग ने रेखा गुप्ता को ये भेद बताकर बहुत बुरा किया। और वैसे भी महिलाओं से कोई बात पचती नहीं है। रेखा गुप्ता ने बता ही दिया कि अगर हमने ईवीएम हैक कर लिया तो कौन सा बुरा कर दिया है। साथियों, बुरा नहीं किया, आपने तो पूरी नरेंद्र मोदी की और ज्ञानेश कुमार की पोल पट्टी खोल दी। पूरी पोल पट्टी आपने खोल दी। अब मैं आपको दिखाता हूं कि चुनाव आयोग क्यों और कैसे राहुल गांधी के साथ खड़ा हो गया है। भले ज्ञानेश कुमार न खड़े हों, क्योंकि ज्ञानेश कुमार जो है अमित शाह के बहुत करीबी हैं, लेकिन बाकी जो अधिकारी वो धीरे धीरे राहुल गांधी के संपर्क में हैं, राहुल गांधी के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं और चल भी रहे हैं। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है। चुनाव आयोग में हमारे आदमी हैं। अब चुनाव आयोग के अंदर से हमें वोट चोरी की जानकारी मिलने लगी है। ये जो जानकारी राहुल गांधी के पास आ रहा है, जो हाइड्रोजन बम लगातार राहुल गांधी छोड़ रहे हैं, इसके पीछे की वजह है चुनाव आयोग के अधिकारी, जो राहुल गांधी को धीरे धीरे फाइलें सरका रहे हैं। एक के बाद एक चुनाव आयोग की जो धांधली है, जो मक्कारी है, उसकी फाइलें सरका रहे हैं। इससे पहले चुनाव आयोग सीना ठोक कर कहता था कि ईवीएम हैक करने वाला कोई भी इंजीनियर मेरे सामने आ जाए और साबित कर दे तो मैं मान जाऊंगा कि ईवीएम हैक होती है। जानते क्यों? क्योंकि ईवीएम सही थी, गलत तो अधिकारी थे, गलत तो चुनाव आयोग था। ईवीएम से वोट चोरी नहीं हो रहा था, वोट चोरी हो रहा था ऐसे जैसे राहुल गांधी ने पोल खोली है। ईवीएम सही था, लेकिन चुनाव आयोग वोट चोरी ऐसे करा रहा था। कहीं पर वोट काटे जा रहे थे, कहीं फर्जी वोट डलवाए जा रहे थे। एक एक मकान में 4-4 हज़ार वोट बनाए जा रहे थे। एक एक पते पर 10-10 हज़ार वोट बनाए जा रहे थे। साथियों, मुसलमानों और दलितों के वोट काटे जा रहे थे। ऐसे जो है चुनाव जीता जा रहा था। 65 लाख से ज़्यादा वोटर अन्य राज्यों में घूमते फिरते रहते थे। ऐसे वोट बनाया जा रहा था, ऐसे चुनाव जीता जा रहा था। अब देखिए, खबर है कि मैं चाहता हूँ राहुल गांधी का वो वीडियो भी आप सुन लीजिए, जिसमें राहुल गांधी ने साफ कहा था कि मेरे साथ चुनाव आयोग के अधिकारी खड़े हैं। देखिए वीडियो। बात आई है जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन के अंदर से हमें मदद मिलनी शुरू हो गई है। मैं साफ बोल देता हूं, इलेक्शन कमीशन के अंदर से पहले नहीं हो रहा था, अब इलेक्शन कमीशन के अंदर से इंफॉर्मेशन आ रही है। यह रुकेगा नहीं। देख लिया आपने। अब देखिए जरा, कृष्ण अलावरू प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रभारी क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है, लेकिन जनता की कोई सुनने वाला नहीं है। मोदी जी उस छात्र की तरह हैं जो परीक्षा पढ़कर लिख कर नंबर बढ़ाने में विश्वास नहीं रखते। मोदी जी वो छात्र हैं जो चीटिंग करता है, चोरी करता है, इसी आधार पर परीक्षा पास करता है। वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी और अमित शाह चुनाव जीतते हैं। तो साथियों, वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं, बल्कि चुनाव जीतने के पीछे उनकी कोई ईमानदारी, कोई विकास, कोई मायने नहीं रखता है। आप बिहार में देख रहे हैं, बिहार में आज सेना नाराज है, बिहार में आज पुलिस वाले नाराज हैं, छात्र नाराज है, बिहार में आम जनता परेशान है। लेकिन फिर भी हो सकता है कि नरेंद्र मोदी चुनाव जीत जाएं, क्योंकि साहब उनके साथ हैं, ज्ञानेश जी उनके साथ हैं। तो तमाम ऐसी वजह हैं दोस्तों, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं। और जीतने के पीछे ईवीएम चोरी नहीं, बल्कि सरेआम वोटों की डकैती है। आपका क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।